बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हरदीप सिंह नज्जर का भारत ने जो कत्ल किया है, अब सही मायनों में सिखों और हिंदुओं की लड़ाई होने वाली है। और ये लड़ाई आपको इतनी भयानक नजर आएगी कि भारत की गली कूचों में ये लड़ाई जाएगी। हुआ ये है कि ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर है, ये इंडिया के हाई कमिश्नर हैं जो कि यूके से ताल्लुक रखते हैं। अब हुआ ये है कि ये स्कॉटलैंड में एक गुरुद्वारे में जा रहे थे और वहां पर सिख आ गए। उन्होंने इसको एंटर होने से मना कर दिया और कहा कि किसी सूरत तुम यहां नहीं जा सकते। और आज के बाद एक पैगाम चला गया है कि कोई भी सिख अब किसी हिंदू को गुरुद्वारे में एंटर नहीं होने देगा। उनका ये कहना है कि ये तमाम के तमाम जो लोग हैं वो सिखों के खिलाफ है, हमें मारने के लिए आते हैं। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है अब ये रुक करने जा रहा है भारत का। अब होगा क्या? देखिए, होता यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब सिखों ने फैसला किया है कि उन्होंने अपने गुरुद्वारों में हिंदुओं को एंटर नहीं होने देना। जब ये सूरत हाल शुरुआत हो गई है बाहर के ममालिक से, वहाँ से मामला उठा है। अब उठते उठते वो जाएगा इंडिया के अंदर। जब वो इंडिया में जाएगा तो आप ये देखें कि अगर इंडिया के अंदर गुरुद्वारों में सिखों ने एंट्री बंद कर दी हिंदुओं की, तो उसके बाद मंदिरों में भी बंद हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी लड़ाई होने जा रही है, ये इतनी बड़ी लड़ाई में बदल जाएगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया दूसरी साइड पर क्या कर रहा है, उसने मोदी ने लिस्टें मांग ली है सिखों की, खास तौर पर बॉलीवुड के अंदर जो चाहे तो अदाकार हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म वाले हैं, और या वहां पर जो बिजनेसमैन है, उनकी उसने लिस्टें मांग ली है कि ये वो लोग हैं जो फंडिंग करते हैं सिखों को और वो बाहर जाकर हमारे खिलाफ काम करते हैं। अब उस लिस्टों में जो नाम आ रहे हैं वो इंडिया के बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो इंडिया की बॉलीवुड की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। पंजाबी सिंगर्स हैं, वो सिख हैं, बजाय तो पगड़ी पहनते आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो सिख है। और उनका नाम वो जोड़े हैं कि ये खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये असल में अपने म्यूजिक के जरिए करते हैं, ये चाहे पंजाबी रैपर्स हैं या जो भी हैं, ये किसी सूरत हमारे मफाद में नहीं। अब उसकी जब लिस्टें आ रही है तो उन्होंने मीडिया पर उसको लीक करना शुरू किया और इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी एक मामला जो कनाडा में सामने आया, भारत के अंदर एक मामला बड़ा खतरनाक खुलने वाला है। अब वो ये है कि सिख और हिंदू आमने सामने खड़े होने वाले। देखिए, बाज़ाहिर सिखों और हिंदुओं की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से ये मामला हुआ है, जिस तरह कनाडा के अंदर जाकर एक सिख को मारा गया है, और जिस तरह आप ये देख ले हरदीप सिंह नज्जर के साथ इतना खतरनाक मामला हुआ है कि उसको जाकर वो स्पीच करके निकला है और आपने उसको टपका दिया है। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो ट्रेंड अब ऐसा ऐसा फैलना शुरू हो गया। बीजेपी को सख्त गुस्सा आया है कि हमारा जो हाई कमिश्नर यानी जो सफीर है, आपने उसको निकाल दिया है और आपने उसको गुरुद्वारे में एंट्री नहीं दी। इसी तरह अब जितने भारत के सफीर हैं दीगर ममालिक में, वो भी गुरुद्वारों में नहीं जा सकेंगे। तो ये जो मामला और ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, उसने इंडिया की जड़ें जो है वो खोखली करने का फैसला कर लिया है। अब लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली। लड़ाई ये है कि उसके बाद हर जगह से ये इंडस्ट्री में, देखिए, आप अगर सिंगर्स को, बॉलीवुड के लोगों को कह रहे हैं कि फलाना फलाना ऐसे है, तो ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते उनकी क्रिकेट टीम तक पहुंच जाएगी। फिर वहां से उसकी आग लगती लगती वो पूरी दुनिया में फैलेगी। और ये इस वक्त इतना ज्यादा मामला खराब है। आप ये देखें तो खालिस्तान की जो तहरीक थी वो तो खत्म हो गई थी। यानी आप ये देखें कि उसको इस वक्त दोबारा किसने रिज्यूम किया है, वो मोदी ने किया है। अगर आप देखें तो लास्ट मोमेंट के ऊपर, लास्ट आखिरी दफा अगर आपको खालिस्तान की आवाजें जो आई थी, तो वो सिखों के खिलाफ जो कानून थे, जो किसानों का मामला था, उसमें आपको नजर आई थी। उससे पहले तो ये सारे का सारा मामला मुकम्मल तौर पर दब चुका था। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर जब मामला दब गया था, चीजें सारी दब गई थी, तो फिर क्या मामला था? अब वो अचानक से निकल कर आई सामने, फिर वो खालिस्तान की तहरीक बन गई। फिर उसके बाद जब वो खालिस्तान की तहरीक बनी तो ये नजर तमाम लोगों को मोदी ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया और उसने फैसला किया कि मैंने इन सब को आहिस्ता आहिस्ता अगले 1, 2, 3 सालों में चुन चुन कर मारना है। ये सूरत हाल मामला हुआ कि कभी कोई सिख पता चलता एक्सीडेंट में मारा गया है, कभी अमेरिका में, कभी फलानी जगह पर, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये मामला हरदीप सिंह नज्जर तक पहुंच गया कि उसने वहां पर उनको मार दिया। और उसके बाद FBI ने लिस्टें जारी कर दी और कहा कि इन्होंने यहाँ पर सिखों को मारने का फैसला किया। अब आप ये देखिए, अमेरिका में 5 लाख सिख, कनाडा में 8 लाख सिख, 6 लाख आपके बरतानिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में आपके 2 लाख सिख। ये इस तरह करते करते जो मामला है वो तो बड़ा खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया। उधर सिखों की जान को भी खतरा उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी, देखिए होता क्या है,
खालिस्तान से कोई ताल्लुक रखे या ना रखे, लेकिन सिख आपस में तो दोस्त है ना। अब वो देख रहे हैं कि एक बंदे को खतरा है तो दूसरे को भी खतरा है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक हम अलग अलग रहेंगे ये हमें मारेंगे, जब एक साथ हो जाएंगे तो ये हमें हाथ भी नहीं लगा सकते। यही मामला अब हो गया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर चीजें मुकम्मल तौर पर इस जानिब जा रही हैं जहां पर तमाम लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ महाज बनाकर खड़े होने वाले। इंडिया की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है, यानी डे बाय डे सूरत हाल इस जानिब जा रही है कि चीजें मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अब यहां पर यह मामला हुआ है, दूसरी जानिब आप ये देखिए कि उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और हमने कहा है कि हमले के पीछे भारत का हाथ है, और यहाँ पर डिमांड बढ़ी है कि नहीं हमने भारत को सबक सिखाना है, चीजें करनी है, कुछ ना कुछ काम ये करना है, तब जाकर भारत का दिमाग ठिकाने आएगा। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि जी वहां पर भी ऑपरेशन वो करने जा रहे हैं रिजीम से, और वहां पर शेख हसीना वाजिद को फारिग करेंगे, मोदी को हटाने का मामला है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अमेरिका भारत के मुताबिक कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ये सारी ताकतें सिखों के बैक पर खड़ी हो गई हैं और वो उनको कह रही हैं कि मोदी के खिलाफ जाओ ताकि वो उससे बदला ले सके। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किस जानिब जा रहे हैं। यानी अगर आप ये देखें कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी और कल को मोदी ने ऐलान कर दिया कि वो सिखों की एंट्री बैन कर देगा ओवरसीज। देखिए कनाडा के जो वीजे हैं वो भारतीयों को इस वक्त नहीं मिल रहे, तो कनाडा के आम लोगों ने जाना था किसी भी सूरत भारत में। वो तो कनाडा में रहने वाले जो सिख हैं, 8 लाख सिख हैं और 12 लाख के करीब जो हिंदू है, उन्होंने जाना होता था। तो इस सूरत हाल में 20 लाख लोग आप नहीं भेज पा रहे, तो इसका मतलब आपने वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी है, बिजनेस कम्युनिटी नहीं आ पा रही। कल को आप बरतानिया के अंदर भी करेंगे। इस वक्त ऋषि सुनक के ऊपर इतना दबाव है मोदी का कि वहां पर एहतजाज बरतानिया में शुरू हो चुका है सिखों का, अमेरिका में, कनाडा में। तो वो कह रहा है कि इनको कुचलो, जिन जिन ममालिक में तो उसका सर और पड़ा हुआ है उसने कहा इनको कुचलो। अब मसला यहाँ पर यह है कि मोदी इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी मामला था, यानी इनको वो कुचलवाना चाहता है लेकिन वो कुचल नहीं सकता, क्योंकि बरतानिया में तो इजाजत है कि सिख हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी आप एहतजाज कर सकते हो, खुलेआम एहतजाज कर सकते हो। तो आप अंदाजा करें अगर कल को उन्होंने कह दिया कि बरतानिया के लोगों को भी हम नहीं आने देंगे, तो इंडियंस तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में है, कल को आप अमेरिका के लोगों को भी कहेंगे। अभी आप ये देखिए कि 12 लाख हिंदू हैं कनाडा के अंदर, 8 लाख सिख हैं, तो 8 लाख सिखों की वजह से उन्होंने 12 लाख हिंदुओं का दाखिला भी बंद कर दिया। तो मोदी असल में तैयार है टिट फॉर टैट करने के लिए। अब ये यहाँ पर इवेंट हुआ है, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि हमें किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है, हम किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं करेंगे। यहां से मामला उठेगा और ये दोबारा चले जाएंगे दूसरी साइड के ऊपर। ये वहां पर जाकर कहेंगे अच्छा तुमने ये काम किया है, फिर हिंदू डिमांड करेंगे कि नहीं सिखों को अब हमने यहां पर काम नहीं करना। यही वो वजह है कि भड़का दिया आपने मामला, आपने वो आग लगा दी है जो असल में बैठ चुकी थी। दूसरी जानिब कंटिन्यूसली जयशंकर कह रहा है कि कनाडा दहशतगर्दों का हब बन चुका है, हमें कनाडा के खिलाफ इकदाम करने चाहिए। वो आप अंदाजा कीजिए वो पीछे नहीं हट रहा, वो क्लियरली ये बात कह रहा है कि कनाडा के खिलाफ दुनिया हमारा साथ दे। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि भारत ने इसराइल को भी कहा है कि तुम हमारा साथ दो कनाडा के खिलाफ। प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के ताल्लुकात कनाडा से भी अच्छे हैं, वो उनके कोई ख़राब नहीं है, अमेरिका से भी अच्छे हैं। उधर अमेरिका और कनाडा कह रहे हैं यूरोप की कंट्रीज़ को आप मेरे साथ खड़े हो, वो आधे भारत के साथ खड़े हैं, वो भारत के खिलाफ भी नहीं जा रहे। पहली मर्तबा ऐसा नज़र आया है कि अमेरिका का और कनाडा का जोर टूटता हुआ नजर आया। ये असल में जवाल की निशानी होती है। मोदी ने बात अगर ये चीज़ अगर स्टांस लिया तो उसने सोच समझ कर लिया था कि भाई मेरी वर्थ है, ये सारे जितने ममालिक हैं ये मेरे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं कर सकते, तो मैं सारी सूरत हाल में तो अबव पर हूँ। इसीलिए आप देख लें हमारा मामला होता तो यूरोप हमें लेटर लिखता है कि तुम रूस की मजम्मत क्यों नहीं करते। उधर आप देख लें वो जयशंकर कहता है कि जो मर्जी हो जाए मैं तो कभी मजम्मत ही नहीं करूंगा, जिसको जो समझ आती है चीज़ वो समझ ले, मैं रूस की कतन मजम्मत करने को तैयार नहीं हूँ। और उन्होंने कहा जी हमारा तो ताल्लुक ही बड़ा अच्छा रूस के साथ। उधर रूस के साथ भी उनका मामला खड़ा हो गया, उधर वो यूरोप के साथ भी अपने ताल्लुकात बनाए हुए। तो अमेरिका असल में यूरोप अमेरिका से भी तंग है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग तो ऑलमोस्ट अब एंड पर है और उसमें अमेरिका को शिकस्त है। अमेरिका चाह रहा है जंग को बढ़ावा दे दिया जाए। यहाँ अगर वो शिकस्त होती है तो कल को जिस तरह अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद अमेरिका का गिराव जमीन पर गिरा है,
इधर शिकस्त खाने के बाद अमेरिका के अंदर भी जो आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई तुम लोग यूक्रेन को इतना पैसा क्यों देते हो, असला देते हो, वो वहाँ पर उनकी करप्शन सामने आ रही है। जिस तरह अशरफ गनी की आई थी वहाँ पर उनकी भी आ रही है, ज़ेलेंस्की और उसके जो चमचों की है। तो अमेरिका के अंदर ये मामला है कि लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हालात वहाँ पर ख़राब हैं, तुम वहाँ पर जो होमलेस पीपल हैं उनके ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च करते, उनको क्यों नहीं फ़ायदा देते, बजाय कि तुम वहाँ पर पैसा दे रहे हो, उधर दे रहे हो। अब इस सारी सूरत हाल में आप जो मर्जी कहें, हम चाहे भारत से इख्तलाफ करें, कुछ करें, लेकिन ये बात सच है कि अमेरिका से लेकर दुनिया की बड़े लेवल तक भारत के खिलाफ जिस तरह की तवक्का थी अमेरिका को, दुनिया ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इवन के कनाडा का साथ भी नहीं दिया उस लेवल पर जो ये एक बड़ा महाज बनाना चाहते थे। और इससे चाइना बड़ा खुश है, वो कहता है कि ठीक है इसमें जीत, वो भारत की जीत पर खुश है। वो कहता है अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत को चाइना के खिलाफ लड़ाया जाए, लेकिन मामला नहीं हल हुआ। अब इसीलिए चाइना भारत के साथ एक ताल्लुक बनाना चाह रहा है कि भाई आओ बैठकर हम आपस में बातचीत करें, अपने मामला हल करें, हमें अमेरिका के पीछे लगने की क्या जरूरत है, और अगर हम बैठकर अपने मामला हल कर लेते हैं तो हम सबके लिए फायदा है। तो ये जो अब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि भारत की पोजीशन मजबूत है, अमेरिका की वीक है, कनाडा की वीक है, यूरोप की वीक है, बरतानिया की भी वीक हो चुकी है। आप जो मर्जी कहे, लेकिन इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि कोई भी अब इंडिया के खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं। लेकिन सिखों ने फैसला कर लिया है कि वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।